क्लास 10 चैप्टर नंबर 2। आज हम बात करेंगे जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस की रिएक्शंस विद एसिड्स। यानी हम ये देखेंगे कि बेस जो है वो किस तरह एसिड के साथ रिएक्ट करता है और हमें प्रोडक्ट्स के तौर पे क्या हासिल होता है। सबसे पहले एक बात मैं आप तमाम स्टूडेंट्स को क्लियर कर दूं कि एसिड जब रिएक्ट करेगा बेस के साथ तो बेस एसिड की एसिडिटी को ख़त्म कर देगा और एसिड जो है ये बेस की बेसिडिटी को ख़त्म कर देगा, जिससे हमें जो प्रोडक्ट हासिल होगा या जो रिएक्शन होगा वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बन जाएगा। आप देख सकते हैं हमारे पास ये रिएक्शंस है जिसमें हमारे पास 2KOH यानी पोटाशियम हाइड्रोक्साइड ये बेस है और ये रिएक्ट कर रहा है H2SO4 के साथ सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। जब पोटाशियम हाइड्रोक्साइड एज अ बेस रिएक्ट करेगा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो रिज़ल्ट में हमें जो हासिल होगा K2SO4 पोटाशियम सल्फाइड हासिल होगा, साथ में हमें यहाँ से वाटर हासिल होगा। अब जो पोटाशियम सल्फेट हमें यहाँ से हासिल हुआ ये हमारे पास एज अ न्यूट्रलाइजेशन है, ठीक है। अब इस बेस ने इस एसिड की एसिडिटी को ख़त्म कर दिया और इस एसिड ने इस बेस की बेसिडिटी को ख़त्म कर दिया, जिससे ये रिएक्शन हमारा न्यूट्रलाइज हो गया। अब अगर हम इसका मैकेनिज्म भी देख लेते हैं, SO4 का डायग्राम आप देख सकते हैं। उसके साथ साथ हमारे पास SO4 के वैलेंस शेल में SO के सल्फ़र के वैलेंस शेल में जो है 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास SO4H2 है, H2SO4 है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारे पास S जो है डबल बॉन्ड बना रहा है ऑक्सीजन के साथ, यहाँ भी डबल बॉन्ड बना रहा है ऑक्सीजन के साथ, और यहाँ पे ये जो सिंगल बॉन्ड बना रहा है ऑक्सीजन के साथ, देन ऑक्सीजन जो है वो सिंगल बॉन्ड बना रहा है हाइड्रोजन के साथ। फिर यहाँ भी इस तरह का है, ऑक्सीजन के साथ सल्फर सिंगल बॉन्ड बना रहा है, फिर ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बना रहा है। अब हमने करना क्या है, यहाँ पे एक पॉइंट नोट करना है आप तमाम स्टूडेंट्स ने। ये ऑक्सीजन जो है हमारे पास इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 6 इलेक्ट्रॉन में से 4 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो लोन पेयर फॉर्म में होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे पास अनपेयर फॉर्म में मौजूद होते हैं। अब जब ये सल्फर के साथ रिएक्ट करता है, हाइड्रोजन क्या करता है, अपने इस बॉन्ड को ब्रेकअप कर देते हैं। जैसे ये इस बॉन्ड को ब्रेकअप करेगा, ठीक है, तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपने पास अट्रैक्ट कर लेगा, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो सल्फर से ज़्यादा होती है। जैसे ये इसको अपने पास अट्रैक्ट करेगा तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब यहाँ भी सेम केस होगा इसी तरह का जैसे यहाँ पे हुआ था। अब जैसे यहाँ पे इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, ये क्या करता है बेसिकली, अब देखें ये हाइड्रोजन के साथ वाला बॉन्ड तोड़ेगा, यहाँ भी ये हाइड्रोजन के साथ वाला बॉन्ड तोड़ेगा। अब जैसे ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड टूटेगा, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और हाइड्रोजन के ऊपर यानी प्रोटॉन के ऊपर जो है पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि H यानी जो हाइड्रोजन है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज कैसे आया। आप जानते हैं कि हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। जब ये म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की तो नतीजे में जो बॉन्ड बनता है कोवलेंट बॉन्ड। अब जब ये बॉन्ड टूटता है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा होती है, तो ये उसको क्या कर लेता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास खींच लेता है। इस तरह हमारे पास हाइड्रोजन के वैलेंस शेल जो है वो बिल्कुल खाली हो जाता है, जिसके नतीजे में इसके ऊपर जो है पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और इसके ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज आ जाता है। यानी आप कह सकते हैं कि हाइड्रोजन ने अपना वो 1 इलेक्ट्रॉन भी ऑक्सीजन को दे दिया और ऑक्सीजन ने जैसे वो 1 इलेक्ट्रॉन लिया, सो इस वक्त इसके ऊपर जो है नेगेटिव चार्ज जो है वो शो हो रहा है। अब हमारे पास यहाँ पे देख सकते हैं मेटल्स है, पोटाशियम मेटल्स। और मेटल्स की मैं हमेशा कहता हूँ मेटल जो होती हैं वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होती हैं और वो इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत रखती हैं, इलेक्ट्रॉन लेने की सलाहियत नहीं रखती। अब ये जो ऑक्सीजन आप देख रहे हैं, अब इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। पहले 6 थे, एक इसको हाइड्रोजन ने दे दिया, अब इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इस पोटाशियम के साथ मिल जाएगा और इससे 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। जैसे ये 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा सो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। सेम केस हमारे पास यहाँ भी होगा, जैसे ये ऑक्सीजन जो है पोटाशियम से 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, इसका वैलेंस शेल क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोजन रहता है और यहाँ भी क्या रहता है, हमारे पास प्रोटॉन रहता है। अब ये प्रोटॉन क्या करते हैं, इस ऑक्सीजन के पास आते हैं, यानी जो KOH वाला था इसके ऊपर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है। ये इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को लेंगे, लेने के बाद इसका डुप्लेट जो है वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट होगा। सेम केस हमारे पास ये हाइड्रोजन भी इसी तरह करेगा कि इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को लेगा, जिससे इसका डुप्लेट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा।
अब रिजल्ट में हमारे पास पोटाशियम सल्फेट बन रहा है, K2SO4 बन रहा है, साथ में हमें जो है यहाँ पे वाटर के 2 मॉलिक्यूल जो हैं वो भी क्या हो रहे हैं, हासिल हो रहे हैं। ये था हमारे पास रिएक्शन एसिड्स के साथ बेस का रिएक्शन था। अब हम देखते हैं प्रिसिपिटेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड्स की। यानी सबसे पहले हमारे पास कॉपर सल्फाइड है, एक्वस फॉर्म में पाया जाता है हमारे पास। फिर ये कॉपर सल्फेट रिएक्ट करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। जैसे ये रिएक्ट करता है हमें कॉपर हाइड्रोक्साइड हासिल होता है जो कि ब्लू पीपीटी फॉर्म में होता है। साथ में हमें नाइट्रिक सल्फाइड भी हासिल होता है जो कि एक्वस फॉर्म में हमारे पास मौजूद होता है। अब अगर हम इसका मैकेनिज्म देखते हैं, ये सल्फेट का हमारे पास जो है वो डायग्राम में आप देख सकते हैं। मैंने कहा सल्फर के वैलेंस शेल में जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये 2 इस ऑक्सीजन को शेयर कर रहा है, 2 इसके साथ, एक इस ऑक्सीजन के साथ, एक इस ऑक्सीजन के साथ। अब जो हमारे पास Cu यानी कॉपर है, अब कॉपर क्या करता है, 2 ऑक्सीजन के बीच में आ जाता है। ये ऑक्सीजन के साथ भी बॉन्ड बना लेते हैं। मीन्स कि आप ये कह सकते हैं कि कॉपर ने एक इलेक्ट्रॉन जो इस ऑक्सीजन को दे दिया, दूसरा इलेक्ट्रॉन जो इस ऑक्सीजन को दे दिया। अब जैसे ये इलेक्ट्रॉन देता है, सो इसके ऊपर जो है इसकी जो 2 इलेक्ट्रॉन देने की कैपेसिटी है इसके ऊपर शो हो जाती है। और ऑक्सीजन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया, सो इसके ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज है वो शो हो गया। अब हम कह सकते हैं कि जैसे ऑक्सीजन इसके साथ बॉन्ड ब्रेकअप करेगा, बॉन्ड की ब्रेकअप होने के बाद ऑक्सीजन जो ये सोडियम के साथ मिल जाएगा। सोडियम एक मेटल है, इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत रखती है। इस जैसे ये इसके साथ मिलेगा, इसको ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। सेम केस हमारे पास ये ऑक्सीजन भी क्या करेगा, इस सोडियम के साथ जैसे मिलेगा तो इसकी भी क्या हो जाएगा, ऑक्टेट रूल कंप्लीट हो जाएगा। अब हमारे पास कॉपर रहता है, कॉपर क्या करेगा, कॉपर के पास 2 इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत मौजूद है। आप देख सकते हैं कॉपर जो है रिएक्ट करेगा OH के साथ, तो हमारे पास बन जाएगा कॉपर हाइड्रोक्साइड जो है यहाँ पे बन जाएगा। सो इस तरह ये रिएक्शन जो है, ये मैकेनिज्म जो है ये इस तरह वाक़ होता है। अब हम देखते हैं हमारे पास ZnCl2 है, जिंक क्लोराइड है, ये रिएक्ट करता है हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। आप देख सकते हैं AQ लिखा हुआ है, मीन्स के एक्वस सॉल्यूशन फॉर्म में। यहाँ भी क्या है हमारे पास, ये एक्वस सॉल्यूशन फॉर्म में है। अब ZnOH2 ये हमारे पास वाइट PPT की शेप में हमें हासिल हुआ, और यहाँ पे 2NaCl जो है हमें एक्वस सॉल्यूशन फॉर्म में हासिल हुआ। अच्छा याद रखना, ये प्रिसिपिटेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड जो है, जब हम किसी भी चीज़ के साथ इसका रिएक्शंस करवाएंगे, बेसिकली ये हैवी मेटल्स हैं। जब ये हैवी मेटल्स किसी भी प्रोडक्ट या बेस के साथ रिएक्ट करेंगी, तो उस वक्त हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगी, तो उस वक्त हमें जो सॉल्यूशन हासिल होगा वो वाइट PP फॉर्म में भी हो सकता है, ब्लू फॉर्म में भी हो सकता है। यानी हम कह सकते हैं कि ये उस बर्तन के नीचे वाली साइड पे जो है बैठ जाएगा, प्रिसिपिटेट कर जाएगा, रसूब की शेप में क्या करेगा, ये बैठ जाएगा। अब अंदर हम मैकेनिज्म देखते हैं, जिंक क्लोराइड का मैकेनिज्म देख लें। ये हमारे पास ZnCl2 है, आप देख सकते हैं Zn, आप लोग ने क्या करना है, Zn साथ में आपने क्लोरीन, और साथ में आप लोग ने क्या करना है, क्लोरीन लगा देना है। आपने शुरू में इसके ऊपर जो है 2+ नहीं लगाना है, इसके ऊपर माइनस नहीं लगाना। क्यों आया ये मैं अभी बताता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे NaOH है, ये 2 टाइम्स है, तो हम इनको 2 टाइम्स देखेंगे। एक टाइम ये हो गया, दूसरी मरतबा ये हो गया। अब Zn के साथ जो क्लोरीन ये अटैच है, क्लोरीन ये बॉन्ड ब्रेकअप करेगा। जैसे ये बॉन्ड ब्रेकअप करेगा, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। मींस कि आप ये कह सकते हैं कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिंक से ज़्यादा होती है। ये उस बॉन्ड को अपने पास खींच लेगा। आप जैसे खींचेगा इलेक्ट्रॉन्स को, तो इसके ऊपर जो है नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। सो यहाँ पे भी हमारे पास सेम केस होगा कि क्लोरीन जैसे इस बॉन्ड को ब्रेकअप करेगा, इसके पास जो है वो इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अब देखें, जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए हुए थे, तो इसके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन शो रहे हैं। इस तरह ये Cl ये जो हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये आयोनाइज हो जाएगा, टूट जाएगा आयंस के अंदर। जैसे ये टूटेगा हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। यहाँ भी हमारे पास सेकंड मॉलिक्यूल सोडियम हाइड्रोक्साइड का बनेगा। अब सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, हम कह सकते हैं कि ये अभी भी इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत रखता है। सो ये क्या करेगा, क्लोरीन के बीच में क्लोरीन के साथ मिल जाएगा, और हमारे पास ये सोडियम भी क्या करेगा, इस क्लोरीन के साथ मिल जाएगा। इस तरह Zn जो है हमारे पास OH के साथ मिलेगा, जिससे जिंक हाइड्रोक्साइड बनेगा। साथ में जो है हमारे पास यहाँ पे 2NaCl जो है वो बन जाएगा, ये एक्वस सॉल्यूशन में होगा। अब जो ZnOH2 बना हमारे पास, ये इस वक्त सॉलिड फॉर्म में हमारे पास जो है वजूद में आया है। आप देखें ना, इसको हमारे पास थर्ड रिएक्शन है, FeCl3 साथ में रिएक्ट कर रहा है 3NaOH के साथ।
हमारे पास फेरेट पैराक्साइड बना है, यानी FeOH3 बना, साथ में NaCl बना। आप जरा इसका मैकेनिज्म देख लें। Fe ये 3 बॉन्ड बना रहा है, यानी ये 3 इलेक्ट्रॉन देने की सलाह रखते हैं। इसने एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दिया, दूसरा इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को दिया, तीसरा इलेक्ट्रॉन जो इस क्लोरीन को दिया। अब देने के बाद हमारे पास यहाँ पे 3NaOH 3 टाइम है, हमने यहाँ पे NaOH लिख दिया, यहाँ पे NaOH लिख दिया, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, NaOH लिख दिया। अब ये जैसे क्लोरीन इस बॉन्ड को ब्रेकअप करेगा तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से उस इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींच लेगा, सो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इसके ऊपर एक पॉजिटिव आएगा। यहाँ भी जैसे ये ब्रेकअप करेगा यहाँ पे 2 पॉजिटिव हो जाएगा, ये जैसे ब्रेकअप करेगा इसके ऊपर 3 पॉजिटिव आ जाएगा। मीन्स कि हम कह सकते हैं कि इसने क्या कर दिया, अपने वैलेंस शेल से 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लोरीन को दे दिए। अब यहाँ पे ये हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड फिर आयंस के अंदर आयोनाइज हुआ। आयोनाइज होने के बाद ये सोडियम जो है क्लोरीन के साथ क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा, और हमारे पास जो है FeOH3 के साथ क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। इस तरह हमारे पास FeOH3 साथ में 3NaCl2 जो है हमारे पास क्या करेगा, बनेगा। इस तरह हमारे पास सेकेंड वन रिएक्शन भी है, जरा हम उसको भी देख लेते हैं। आप देखें हमारे पास लेड जो है रिएक्ट कर रहा है NO3 के साथ, ये एक्वस फॉर्म में, साथ में ये 2NaOH के साथ रिएक्ट कर रहा है, PbOH2 बन रहा है, साथ में हमारे पास 2NaOH, ये वाइट PPT फॉर्म में हमें हासिल हो रहा है। इसका जरा मैकेनिज्म देख लें। ये यानी हमारे पास नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ भी नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि ये 2 टाइम्स है तो हमने यहाँ पे 2 मरतबा लिखा है। अब इसने इस ऑक्सीजन के साथ 2 बॉन्ड बनाए, इस ऑक्सीजन के साथ भी 2 बॉन्ड बनाए, यहाँ पे इसने एक बॉन्ड बनाया, यहाँ भी इसने क्या किया, एक बॉन्ड बनाया। अब जो Pb बची ये हमारे पास एक हेवी मेटल्स है, इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये एक इस ऑक्सीजन के साथ शेयर कर लेता है, एक इस ऑक्सीजन के साथ शेयर कर लेता है। अब ये हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड आयंस के अंदर जो आयनाइज हुआ, यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड हासिल हुआ, यहाँ भी सोडियम हाइड्रोक्साइड जो हमें हासिल हुआ। अब जैसे ऑक्सीजन इसके साथ बॉन्ड को ब्रेकअप करेगा, सो ऑक्सीजन के ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और ये ऑक्सीजन भी बॉन्ड ब्रेकअप करेगा तो इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इस तरह हमारे पास Pb के जो ऊपर जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन शो होंगे, क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को दिया था, दूसरा इलेक्ट्रॉन जो इस ऑक्सीजन को दिया था। अब ये सोडियम है, ये रिएक्ट करेगा किस चीज़ के साथ, हमारे पास ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, क्यों, क्योंकि उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। इसी तरह सेम केस है हमारे पास, ये भी क्या करेगा, हमारे पास इसी के साथ जो है वो रिएक्ट करेगा। रिएक्ट करने के बाद हमें यहाँ पे जो है 2Na, यहाँ पे हमें H हासिल होगा, Cl हासिल नहीं होगा। ठीक है, ये स्टूडेंट बात याद रखना ज़रा। ये PbOH2, ये Pb जो है बच्चे एक इसके साथ रिएक्ट करेगा, दूसरा जो है इसके साथ रिएक्ट करेगा। इस तरह हमें PbOH2 हासिल होगा, साथ में हमें 2NaOH जो है वो क्या हो जाएगा, बच्चे हासिल हो जाएगा। अब लास्ट हमारे पास लास्ट है, यहाँ पे देख लें ज़रा। FeSO4 रिएक्ट कर रहा है 2NaOH के साथ, FeOH उसके साथ Na2SO4 जो हमें यहाँ से हासिल हो रहा है। ज़रा एक मैकेनिज्म देख लें। ये हमारे पास SO4 का डायग्राम है, आप देख सकते हैं। इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, इसने एक इस ऑक्सीजन के साथ, एक इस ऑक्सीजन के साथ, बाकी 2 इस ऑक्सीजन के साथ, 2 इस ऑक्सीजन के साथ क्या किए हुए हैं, बनाए हुए हैं। ये 2NaOH आयंस के अंदर आयोनाइज हो रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब जो Fe है, इसने एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को दिया, दूसरा इलेक्ट्रॉन इसने इस ऑक्सीजन को दिया। जैसे इसने ये इलेक्ट्रॉन दे दिए, सो इसके ऊपर जो है 2 इलेक्ट्रॉन देने की स्लेट शो हो रही है। जैसे ऑक्सीजन ने ये बॉन्ड ब्रेकअप किया तो इसने उस इलेक्ट्रॉन को अपने पास जज्ब कर लिया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से। सो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज शो हो जाएगा, इसके ऊपर जो है नेगेटिव चार्ज शो हो जाएगा। सो इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए तो इसके ऊपर जो है 2 इलेक्ट्रॉन शो हो जाएंगे। इस तरह एक सोडियम जो है इस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो जाएगा, दूसरा सोडियम जो है इस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो जाएगा, जिससे ऑक्सीजन अपनी ऑक्टेट रूल्स को क्या कर लेगा, कंप्लीट कर लेगा। अब FeOH जो है ये इसके साथ क्या कर लेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। इस तरह हमारे पास क्या बन जाएगा, FeSO4 बन जाएगा, साथ में FeSO4 बन जाएगा, साथ में हमें जो है यहाँ से 2NaOH जो है वो क्या हो रहा है, हासिल हो रहा है। ठीक है, आई होप अगर किसी भी स्टूडेंट को इसमें किसी किस्म का कोई मसला हो तो आप यहाँ पे कमेंट्स में अपने सवाल को शेयर कर सकते हैं। आई होप कि इंशाल्लाह मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा आप लोगों को, ताकि वो पॉइंट्स जो है वो समझ आ जाए।